उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जहां भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है तो वहीं एक पर निर्दलीय ने पताका लहराई है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने हैट्रिक लगाते हुए अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के शिव प्रताप सिंह यादव को 51,253 मतों से पराजित किया है। जहां भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को 66,179 मत प्राप्त हुए। इतने के बाद मुरादाबाद पहुंचे डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का भाजपा कार्यालय पर भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े बजा जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनकी प्राथमिकता मुरादाबाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की रहेगी, साथ ही मेडिकल कॉलेज बनाने की भी बात उन्होंने कही। उनका कहना है कि चूंकि लंबे समय से मुरादाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग की जाती रही है, छात्रों को ध्यान में रखते हुए वह यहां पर बहुत जल्द अपनी सरकार से यहां पर एक विश्वविद्यालय खोलने की मांग करेंगे। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों की हितों को ध्यान में रखते हुए भी काम करने की बात कही। उन्होंने कहा चूंकि इस चुनाव में स्नातक मतदाता बड़े पैमाने पर उन्होंने उनके लिए वोट किया है और वह उनके हितों के लिए भी काम करेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने हायर शिक्षकों जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं उनके हितों के लिए भी काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी मांग रखेंगे और बहुत जल्द यहां मुरादाबाद मंडल में एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मुरादाबाद से डॉक्टर नरेंद्र। चुनाव परिणाम आया है और आप विजयी घोषित हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? यह जो विजय है यह भारतीय जनता पार्टी की विजय है, स्नातक मतदाताओं की विजय है, बुद्धिजीवियों की विजय है, जो अच्छी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, चिंतन रखते हैं, जो हर समय रचनात्मक कार्यों के प्रति अभिरुचि रखते हैं, यह उनकी विजय है। क्या प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? चूंकि आप मैं शिक्षा क्षेत्र का जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी प्राथमिकता मुरादाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी खुले, यहाँ पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले, बरेली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले और एम्स खुले, ये प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा हमारे स्नातक मतदाताओं का जो टारगेट ग्रुप है वो है शिक्षण संस्थाओं का है। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय तक का है। तो उनकी प्रबंध तंत्र की जो भी समस्याएं होंगी और शिक्षक और शिक्षिकाएं की जो समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए मैं हर समय तत्पर रहूंगा और प्रयासरत रहूंगा। शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक में भी हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग जो शिक्षा व्यवस्था एक तरह से हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 90% स्वामित्व पोषित योजना के तहत गवर्न होते हैं, 10% सरकारी कॉलेजेस हैं। वो सेल्फ फाइनेंस जो 90% हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? जो टीचर हैं वहाँ जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? ये नीतिगत विषय है, उस पर सरकार विचार कर रही है। ये केवल उस शिक्षा का विषय नहीं है, उससे अधिक ये माध्यमिक शिक्षा का विषय है। महाविद्यालय उतने नहीं हैं सेल्फ फाइनेंस के जितने की इंटरमीडिएट कॉलेजेज हैं। उसके लिए सरकार विचार कर रही है। ये विषय हम उठाते भी रहे हैं और आगे के लिए प्रयास करेंगे। ये जो जीत हुई है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और स्नातक मतदाताओं। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता वर्तमान में मुरादाबाद लोकसभा का संयोजक हूँ और इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष रह चुका हूँ। वर्तमान के इस एमएलसी चुनाव में मेरी कई जिम्मेदारियां मुझे पार्टी संगठन ने दी थी
एक तो मतदाता सम्मेलन आपने देखा होगा कि हमने हर विधानसभा में अपना मतदाता सम्मेलन किया है। 3-4 विधानसभाओं में मुझे जाने का मौका मिला और वर्तमान में भी जो 30 तारीख को चुनाव था उसमें भी मुझे प्रतिनिधि की हैसियत से कई बिल्डिंग पर रहने का मौका मिला। आज डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त की जो जीत हुई है, मुरादाबाद और बरेली जो विधान परिषद की सीट है, तीसरी बार जो हैट्रिक लगाई है और 52,000 वोटों से जो जीत मिली है, ये पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी जीत किसी भी अभी तक कार्यकर्ता की नहीं हुई है। ये हैट्रिक ये बताती है कि मोदी और योगी सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों को समाज के आखिरी छोर पर कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है और जो स्वीकार किया है उसी का प्रभाव मिला है कि डॉक्टर जयपाल सिंह जी पूरे देश में आज 52,000 वोटों से जीते हैं। कोई भी एमएलसी सीट को अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो इतना बड़ा इतिहास आपको नहीं मिलता। तो ये निश्चित तौर पर जो आने वाले भाजपा के चुनाव हैं 2024 में, जिसमें मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की बात है, ये उसका सेमीफाइनल है और प्रदेश में हमने एक छोड़कर 5 में से 4 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। अब कार्यकर्ताओं का उत्साह जो देखने लायक है और कार्यकर्ताओं ने जो इसमें एमएलसी के चुनाव में जो काम किया है, वो समाज के आखिरी छोर तक अपनी नीतियों को पहुंचाया है। वोटर लिस्ट के एक एक वोटर की चिंता की है और सब जानते हैं कि ये चुनाव पढ़े लिखों का चुनाव है और पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है। प्रबुद्ध वर्ग का तात्पर्य ये है कि वो समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और अगर समाज के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी वॉइस होती है, उसके पास तर्क है, उसके पास बात है, व्यवहार है, कहने की ताकत है। तो ये सामान्य तौर पर वोट बहुत सोच समझ कर देता है, बहुत तर्क के आधार पर देता है। उसने अगर एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को अगर वोट दिया है तो उसने मोदी योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वोट दिया है, क्योंकि हम चुनाव सिंबल के लिए लड़ते हैं, हम भाजपा के लिए लड़ते हैं, हम व्यक्तिगत रूप में नहीं लड़ते। तो व्यस्त जी ने तीसरी बार हैट्रिक बनाई है। मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ता जो इस पूरे चुनाव में जुटे हैं, वो सभी कार्यकर्ता आने वाले 2024 के चुनाव में भी अपना वही उत्साह हमें दिखाएंगे और इस सीट को भाजपा की झोली में डालकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग देंगे। मेरा नाम मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल चित्तौड़ चित्रकारी मुरादाबाद। डॉक्टर साहब, जो आज ये जीत हुई है डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी की, जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? डॉक्टर जयपाल सिंह की व्यस्त की जो जीत है वो एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा सभी वर्गों की जीत है। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त एक ऐसा चेहरा है जो कहीं बंधा हुआ नहीं है। हालांकि पार्टी में वो मैं समझता हूँ कि स्कूल लाइफ से जुड़े हैं, लेकिन उनसे सभी प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और इसके साथ साथ भाजपा का प्रत्याशी होने के साथ साथ इनको, जैसे मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति करता हूँ, शुरू से करता हूँ और मैं पिछले करीब 8 वर्षों से अपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतना गुट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन मैंने अपने स्तर से आपको अपनी संगठन का समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद लगातार, चाहे मेरा जिलाध्यक्ष हो, जिला मंत्री हो, पूरा संगठन आपके साथ लगा हुआ है। और मेरा ही नहीं, जितने भी संगठन टीचर्स के हैं, चाहे प्राथमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे राजकीय का हो, चाहे डिग्री का हो, सभी ने आपको समर्थन किया है। और एक प्रकार से आपको ये मानते हुए कि आप सबके हैं, क्योंकि ये चुनाव भाजपा के निशान पर नहीं था। ये चुनाव जो था नाम पर था, व्यक्तिगत तौर पर था। भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन आपको वोट देने में यानी कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। जो व्यक्ति फूल पर मोहर नहीं लगा सकता, वो डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त के सामने प्रथम रेखा देकर के उनको जिताने का प्रयास कर सकता है। अब आपको अपेक्षाएं क्या हैं उनसे, क्या अपेक्षाएं आपकी? देखिए, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त की अपेक्षा ये है कि जो आजकल समाज में खास तौर से जो हमारा स्नातक वर्ग है, यानी कि जो बेरोजगार वर्ग है, उसको बड़ी उम्मीद है। वो भटक रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार उसकी सुनने वाली नहीं है, टीचर्स की बात भी सरकार सुनने वाली नहीं है। लगातार एक मुद्दा जो ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन का, उसको हम लगातार उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ये हमसे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं और हमारे चाहे वो स्नातक के मतदाताओं की समस्या हो, चाहे टीचर्स की समस्या हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सुलझाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ मुरादाबाद के जो एक आवश्यकता है कि मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और विश्वविद्यालय की मांग तो मैं समझता हूँ कि जब मैं कभी पढ़ता था
तब से चली आ रही है, यानी कि 50 वर्ष से ये विश्वविद्यालय की मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक इसको कोई सुन नहीं पाया। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों दोनों मिलकर के, और रितेश गुप्ता जी यहाँ के जो विधायक हैं, ये सब मिलकर के हमारी जो 2 मुख्य मांग हैं इनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने इनको समर्थन दिया है और नेता ने अपना सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।